हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को सब कुछ कि अभी हमें कहीं निकलना है। तो बस यहाँ पर लगभग 2 बजे का टाइम था और 2 बजे मतलब हमारा लंच वगैरह हुआ। उसके बाद फिर हम लोग घर से निकल चुके थे। और ये जो व्लॉग है ये 30 तारीख का है। सुबह से दोपहर तक तो पिछले वाले व्लॉग में शेयर किया था कितना कुछ आंधी तूफान आया था। तो आज ना मौसम बहुत सुहाना सा है और अगर इस टाइम पे कहीं बाहर जाना हो गर्मी के टाइम पे, तो अगर इस तरीके का मौसम सुहाना सा रहता है ना, बारिश वाला ठंडा ठंडा सा, तो मज़ा आ जाता है फिर जाने में। तो देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये मेरा पुराना वाला क्वार्टर है। और जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं, जितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से स्टार्टिंग से, वो मुझे मतलब पहचानते होंगे। वैसे तो मैंने बाहर से कभी नहीं दिखाया था, लेकिन थोड़ा बहुत शायद एक आध बार दिखाया था। तो ये जहाँ पर एसी लगा हुआ है ना, अभी मैंने पास से दिखाया है। तो ये वाला क्वार्टर मेरा पुराना वाला क्वार्टर था। तो मैं अभी उसी जगह पे आई हूँ और मैंने बताया भी है आप लोगों को कई बार कि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मेरी दीदी रहती हैं। मेरी जो सबसे बड़ी ननंद है वो वहीं पर रहती हैं। तो आज मुझे वहाँ का कुछ काम था, इसलिए हम लोगों को वहीं पर आना था। तो बस यही सारी चीज़ें थी और इसी की तैयारी में मैं सुबह से लगी हुई थी। पुराने क्वार्टर को देख कर के और पुरानी जगह जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर मतलब जब मैं पहुँची ना, तो मतलब देख कर के एकदम से ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं और रह रही हूँ 2 साल से। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहीं रह रही हूँ और वहीं पर टहल रही हूँ, घूम रही हूँ, वही जगह सब कुछ वही। तो मेरे घर के पास में ही ये गार्डन था, काफ़ी बड़ा ये पार्क था, जहाँ पर होती थी मेरे दिन की शुरुआत। हर दिन सुबह-सुबह मैं घर से निकलती थी, वॉक करती थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और सबसे पहले ना जब मैं आई हूँ तो सबसे पहले कुछ थोड़ा-सा मम्मी का काम था बैंकिंग वगैरह का। तो जैसे कि हम लोग वहाँ जहाँ पहले रहते थे ना, तो मम्मी का जो है पेंशन वगैरह जो भी है बैंक का जितना भी है सब वहीं पर होता है। तो इसी वजह से हमें जब उनका कुछ काम होता है बैंक का तो वहीं पर जाना पड़ता है। तो मम्मी का सबसे पहले हम लोग काम किए, क्योंकि फिर ना बैंक बंद हो जाता है। तो 3 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे, तो वहाँ पर मम्मी का काम किए और इसके बाद फिर हम लोग दीदी के घर चले गए थे। तो दीदी के घर पे ना उनकी बेटी आई हुई है, यानी कि मेरी भांजी। इनको आप लोग कई बार देखे होंगे, जिनके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे। तो ये अभी आई हुई हैं और मतलब उसी दिन आई थी जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो वही बच्चे हैं इनके और मेरे दोनों बच्चे, और मम्मी नहीं आई हैं। मम्मी दीदी के घर पर ही आराम कर रही हैं, हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो शाम का टाइम था और फिर हमारा प्लान हुआ कि चलो चलते हैं गार्डन घूम कर के आते हैं। तो फिर यहाँ पर हम सभी लोग बच्चों को लेकर के आ गए थे। वैसे दीदी तो हमेशा ही आती हैं, लेकिन मैंने बोला चलो सब लोग चलते हैं और मैं भी थोड़ा सा घूम कर के आऊँगी। और ये भी था कि मतलब कोई पहचान का भी मिल जाएगा पड़ोस के, मतलब जितने भी आसपास के लोग थे, काफ़ी सारी पहचान थी वहाँ। इतने साल बिताए थे हम लोग यहाँ पर, मतलब 15 साल हमारे बीते थे। तो मुझे ना एकदम से ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं रह रही हूँ और क्वार्टर से मैं आई हूँ और यहाँ पर घूम रही हूँ, टहल रही हूँ। तो वही फिर हम लोग आ चुके थे गार्डन में, थोड़ा सा बैठे थे बीच में, मतलब एक जगह पे। दीदी टहलने के लिए चली गई थी, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे, मन नहीं कर रहा था टहलने का। ये लग रहा था कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं। और मौसम इतना अच्छा था आज का, बहुत ज़्यादा अच्छा था। 2-3 दिन पहले से ही हमारी तैयारी थी यहाँ आने की, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कैसे जाऊँगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप है। तो बस मौसम भी इतना अच्छा हो गया, सुहाना सा। और ये जो पार्क है ना, ये बहुत फेमस है इस इलाके में। तो जो लोग यहाँ से होंगे वो तो अच्छे से जानते होंगे इस वाले गार्डन को, मतलब देख कर के ही पहचान जाएंगे। काफ़ी बड़ा एरिया में ये बना हुआ है। यहीं पर हम लोग सुबह सुबह
वॉक करते थे और एक्सरसाइज भी करते थे। मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग आते थे डेली सुबह में। तो बस ये थी कुछ पुरानी यादें और आज ताज़ा हो गई यहाँ पर पहुँच करके। तो वैसे तो जब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना तो बहुत सारा काम रहता है, मतलब जैसे कि पुराना अपना कुछ रहता है ना, तो वो सब कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो मेन मम्मी का बैंक का था, वो हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग दीदी के यहाँ बैठे ही थे और फिर एक और ज़रूरी काम था कि शाम को हमें एक पार्टी में भी जाना था, तो हमें इनवाइट किया गया था। तो बस इसी हिसाब से गए थे कि एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा हमारा। तो शाम को फिर हम लोग 8-9 बजे पार्टी में गए और उधर से ही फिर मतलब पार्टी अटेंड करके और फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने घर। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना बहुत लेट हो गया था, तो लेट से ही वहाँ से निकले थे, तो रात के ना 11 साढ़े 11 बज चुके थे हमें पहुँचने में। तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और फिर यहाँ पर अभी मैं सुबह में मिल रही हूँ अगले दिन। और ये 1 तारीख का वीडियो है, तो सुबह का टाइम था, सारे काम से हो गई थी फ्री और यहाँ पर चाय नाश्ता का टाइम हो गया था, 8:30 या 9 बजने वाले थे। तो बस यहाँ पर सबको अभी मैं चाय दे देती हूँ। और मौसम ना एकदम से चेंज हो गया, थोड़ी बारिश क्या हो गई, एकदम से लगता ही नहीं कि अभी गर्मी का मौसम है। अब तो कूलर एसी सब बंद हो गया, मतलब फ़ैन में भी अच्छी खासी ठंडक मिल जा रही है। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ने लगी थी। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी ना कि बस बहुत मुश्किल हो जाता था किचन में काम करना। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा किचन में काम था और अभी मैं इसको कर लेती हूँ। और धूप तो भी निकली है लेकिन धीरे धीरे ना फिर देखते ही देखते अपने आप मौसम चेंज होता है, पता ही नहीं चलता कि कब मौसम बदलने लगा है। फिर बारिश आंधी तूफान शुरू हो जाता है और मुझे लगता है ये तो आजकल अभी हर जगह ये सब हो रहा है, बारिश, हवा, आंधी तूफान, ये सब हर जगह हो रहा है। तो मैं आ गई थी, फिर किचन में थोड़ा सा काम था और बच्चों की आज छुट्टी भी थी स्कूल की, कोई जयंती थी, तो इस वजह से सुबह ना थोड़ा लेट से उठे थे हम लोग क्योंकि रात में आने में लेट हो गया था। तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो हल्का फुल्का सा ही नाश्ता बनाया था, बाकी फ्रूट्स वगैरह सब यही सब नाश्ता हमारा होता है। तो यहाँ पर ना अभी दूध रखना था और थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो उसको मुझे सेट करना था। और चलिए अब एक बहुत सुंदर सी यहाँ पर साड़ी मैंने मंगाई थी जो कि आ चुकी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ। नहीं तो फिर कई बार होता है ना कि हम यूज़ करने लगते हैं फिर दिखाना भूल जाते हैं। तो ये अभी अभी आया था, तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैंने मंगाई थी ये साड़ी, इतनी प्यारी साड़ी आई है ना। मैं बहुत कम ही ऑनलाइन चीज़ें मंगाती हूँ, लेकिन जब भी मंगाती हूँ ना तो इत्तेफाक से सारी चीज़ें अच्छी ही निकलती हैं। तो ये रेड कलर की साड़ी है और इतना अच्छा इसका कलर है ना, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जैसे वीडियो में दिख रहा है ना बिल्कुल वैसे ही कलर है इसका, एकदम से रेड कलर है और मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। और इसके साथ में जो ब्लाउज़ का पीस दिया गया है तो ये अलग से मतलब कटा हुआ है और इसका जो फैब्रिक है सेम ही है जैसे रनिंग में रहता है ना ब्लाउज़ का पीस, तो बिल्कुल वैसे ही है लेकिन कटा हुआ था। तो जब मैं इसको मंगाई थी ना तो उस टाइम पे मैंने इसका जो ब्लाउज़ का पीस देखा था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। साड़ी भी पसंद आई थी, लेकिन आजकल ऐसा है ना कि ब्लाउज़ हैवी रहता है और साड़ी हल्की रहती है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसको मंगाया था। तो ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें जो वर्क दिया गया है ना आस्तीन में आएगा, काफ़ी अच्छा वर्क है और मतलब देखने में भी अच्छा है और रियल में भी इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं लगा करके दिखा रही थी आप लोगों को कि इस तरीके से ये आएगा। तो ये रेड कलर है ना, तो किसी भी साड़ी में, लाइट वेट साड़ी में चल जाएगा इसका जो ब्लाउज़ है। तो ब्लाउज़ का जो पीस मैंने देखा था ना उसी की वजह से मैंने साड़ी को पसंद किया था। और साड़ी इतनी लाइट वेट है कि समर में अगर आप कहीं जा रहे हैं, वेडिंग में कोई भी पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे फिर लगता है कि अच्छी सी साड़ी मिल जाए और बहुत हल्की सी रहे, जो कि देखने में भी अच्छी लगे और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लगे। तो उसी हिसाब से मैंने इसको लिया था क्योंकि अभी शादियों वाला सीज़न चल रहा है ना, तो कहीं फिर
जाना हुआ अचानक से, तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया था। तो अभी देख सकते हैं साड़ी कितनी प्यारी लग रही है और इसमें बहुत पतली पतली सी लेस लगी हुई है और काफ़ी लाइट वेट साड़ी है। इसमें जरी का काम किया गया है और साड़ी में जो सिल्वर कलर का दिख रहा होगा ना, वो जरी है इस पे, और जो ब्लाउज़ है ना उस पे गोल्डन कलर से वर्क इसमें दिया गया है। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा शाइनिंग वाला है, जो सिल्क में होता है ना बिल्कुल वैसे ही काफ़ी शाइन भी कर रहा था। तो इसका जो साड़ी में वर्क है इस तरीके से है, हाफ में दिया गया है और बाकी इधर साइड में फुल में दिया है। आंचल में जो पल्लू आता है ना उसमें पूरा फुल में दिया गया है। तो मुझे बहुत पसंद आई साड़ी और अभी आई थी तो मैंने सोचा पहले इसको चेक कर लेती हूँ। फिर कई बार ये होता है ना कि रिटर्न वगैरह करना होता है तो फिर मेरे ना दिमाग से भी निकल जाता है अगर मंगा करके रख लो तो इसीलिए मैं इसको तुरंत से ही चेक कर रही थी। तो ये मैंने मीशो ऐप से मंगाई है और इसका जो कोड है, लिंक है, तो वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक कर लेना। काफ़ी अच्छी है और आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो बस यहाँ पर ये काम हो गया था। इसके बाद अब मैं आ चुकी थी यहाँ पर सफाई करने के लिए और स्टार्टिंग में वीडियो में आपने देखा होगा कि अन्या ना पीछे कार में बैठ करके हाथ पीछे की तरफ रखी हुई थी। तो हुआ ये कि हमारी जो टीवी है ना वो एकदम से ख़राब हो गई है और वही हम लोग जब कल गए थे तो उसको भी लेकर के गए थे। तो अन्या वही और अन्या दोनों पकड़ के बैठे हुए थे। तो टीवी ना बनाने के लिए हम लोग दे दिए हैं और ये काफ़ी दिन से ख़राब ही चल रही थी और मतलब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसका जो स्क्रीन है ना वो एकदम से प्लेन हो गया था, मतलब कुछ दिखता नहीं था उसमें। तो बस उसी को हम लोग ले करके कल गए थे और टीवी तो अभी बना नहीं है क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा बनने में, तो एक आध हफ्ते या 10 दिन हो सकता है लग जाए। तो हम लोग रख कर के आ गए हैं और वही यहाँ पे अभी मुझे साफ़ करना था। कल तो सीधा लेकर के चले गए थे इसको निकाल करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है। मतलब टीवी जैसे रखा हुआ था ना तो इसके पीछे तो हाथ पहुँच नहीं पाता था, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। टीवी कब आएगा कब नहीं आएगा इसका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था ना कि टीवी जैसे एकदम से अब ख़राब हो गई है, क्योंकि अगर स्क्रीन ख़राब हो जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीवी भी काफ़ी पुराना ही है और बस हम लोग चाह रहे थे कि ये बन जाए, क्योंकि टीवी तो इतना कोई देखता नहीं है, सिर्फ बच्चे देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, अपने फ़ोन से ही फुर्सत नहीं होती। हस्बैंड को भी ज़्यादा टाइम नहीं, वो भी अपना जो भी थोड़ा बहुत देखते हैं तो फ़ोन पे ही देख लेते हैं, इतना ज़्यादा टीवी का यूज़ रहता नहीं है। तो मतलब टीवी लेने का ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है कि नया टीवी आएगा, देखते हैं। कोशिश यही थी कि अगर ये बन जाए तो सही है, क्योंकि अभी कुछ टाइम की बात है, मतलब अभी जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी 2-4 साल बस, इसके बाद फिर तो टीवी का इतना यूज़ है नहीं। फिर देखते हैं बाद में क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यही लग रहा था कि हमारा पुराना टीवी बन जाता तो हमारा काम चल जाता। टीवी का इतना यूज़ है नहीं तो फिर क्यों अभी इतना ज़्यादा फालतू में ज़्यादा पैसे खर्च करें। अगर ख़राब हो भी गया तो हो सकता है नया आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी यहाँ पर मैंने सफाई कर ली थी और इसके बाद ना फिर मैं अंदर चली गई थी। तो वहाँ पर जैसे फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गया था, कल वाला जो हवा चली थी ना उसकी वजह से पूरे घर में डस्ट भर गई थी। तो मेन तो सफाई हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा ना फ्रिज के ऊपर वही विंडो है तो विंडो की जैसे सामने में ही फ्रिज रखा हुआ है ना, तो उसमें काफ़ी सारा धूल मिट्टी था, तो उसको मैंने क्लीन किया और बस यही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे यहाँ पर अब बनाना था लंच। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत तैयारी करके गई थी। तो दाल तो मैं रख कर के गई थी और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और सुबह तो नाश्ता मैंने ऐसे ही बना दिया था, जैसे बच्चों के लिए कभी पोहा बना दिया। तो सब्ज़ी मैं सुबह में नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पर अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बना ले रही हूँ और भिंडी ना मतलब
ख़राब सी हो जाती है। जैसे लेकर के आते हैं ना तो 1-2 दिन में ऐसा लगता है कि जैसे ख़राब सी होने लगी है, गलने लगती है फ्रिज में रखने के बाद भी। तो फिर मैं अभी इसको बना लूँगी जल्दी से। और दूसरी तरफ ना यहाँ पर दाल भी मैंने फ्राई करने के लिए रखी थी। तो मतलब दाल पक गई थी तो दाल फ्राई हो रहा था और साथ-साथ में सब्ज़ी भी बन रही थी। तो यहाँ पर अभी मैं चावल रख दूँगी दाल फ्राई करने के बाद। और एक तरफ मैंने आम को उबाल करके रखा हुआ था, इसका मैं पन्ना बनाने वाली हूँ। आम का जो पन्ना होता है ना बहुत अच्छा लगता है और इस सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और मुझे आज याद आया कि पिछले साल एक कमेंट आया था कि दीदी आम के पन्ना की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मुझे ना वो कमेंट बहुत याद था, मतलब जब वो कमेंट आया था उस टाइम पे तो आम का सीज़न एकदम से चला गया था, तब वो कमेंट आया था। और जब बारिश होने लगती है ना तो आम का जो पन्ना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब कड़क वाली धूप रहती है तभी मैं बनाती हूँ। तो ऐसे टाइम पे आया था कमेंट कि फिर मैंने जो है दिखाया ही नहीं बना करके, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बनाई ही नहीं। तो आज मुझे याद आ गया कि उन्होंने पूछा था कि दीदी आम के पन्ना की रेसिपी शेयर कीजिएगा, आप कैसे बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आज मैं बता देती हूँ, मुझे याद आ गया। तो बहुत ज़्यादा सरल वाला तरीका मैं बता रही हूँ। आम को ना धो कर के अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब ये बढ़िया से पक जाएगा तो फिर इसका पानी गिरा करके इसमें ठंडा पानी डाल देना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरीके से आम में थोड़ा सा होल करके या मतलब थोड़ा सा कट लगा करके उसकी गुठलियाँ निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर 4 आम लिए थे और इसकी गुठली निकाल ली थी। और फिर आम का जो छिलका वाला हिस्सा है ना उसके अंदर का जितना भी पल्प रहता है उसको हम चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे इस तरीके से। और गुठली का भी पूरा प्रेस करके इसका जितना भी पल्प है वो मैं निकाल ले रही हूँ। अभी तो इसमें जाली बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये आम। तो बस इसी तरीके से इसका सारा पल्प निकाल लेना है और फिर इसको मैश कर लेना है। मतलब थोड़ी थोड़ी इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं तो वो ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहें तो इसका जो पेस्ट निकाल करके ना मिक्सी में पीस सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है इस तरीके से तो। लेकिन मैं पीसती नहीं हूँ, ये छोटी छोटी सी जो गुठलियाँ हैं ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। जो आम का पल्प है रह जाता है थोड़ा थोड़ा सा, ये अच्छा लगता है। तो बस इसमें मैंने डाल दिया ठंडा पानी और जितना पतला जैसे चाहिए आपको खाना पसंद हो उतना इसमें पानी डाल दें। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था गुड़। गुड़ को मैंने काट करके डाला है। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं या फिर गुड़ और चीनी दोनों डाल सकते हैं, या फिर आपको मीठा नहीं पसंद है तो इसमें सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं। तो इसको ना किसी तरीके से बनाया जा सकता है अपने मनपसंद। तो मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है काट करके ताकि ये जल्दी से इसमें घुल जाए। और थोड़ा सा आधा चम्मच काला नमक डाल दिया और जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है। बस यहाँ पर पन्ना जो है रेडी हो गया था। और बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।